श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम सभी जानते हैं कि 24 मार्च को होली है और होली की रात्रि में होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन में कुछ ऐसे विशेष चीज डालने से हमारे जीवन के संकट दूर होते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 महाउपाय बताने वाले हैं जो बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कोई भी रोग है उसे दूर करेगा, घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगा। कई व्यक्ति होते हैं जिनको सफलता नहीं मिल पाती है, नौकरी नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए भी आज के इस वीडियो में हम आपको उपाय बताने वाले हैं। ये 3 अचूक उपाय होलिका दहन की रात्रि में होलिका दहन के समय आपको करना है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए तो बात करते हैं पहले उपाय की। पहला जो उपाय है बहुत ही आसान सा उपाय है। पहला उपाय रोग मुक्ति के लिए। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति किसी भी रोग से पीड़ित है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो बार बार उसको रोग हो रहा है, आपने दवाइयाँ बहुत सारी दिला दी फिर भी उसको फायदा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में होलिका दहन की रात्रि रोग मुक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अचूक उपाय है। ऐसी बीमारियों को दूर करने के लिए होलिका दहन की रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इस उपाय के लिए आपको क्या लेना है? सबसे पहले आपको लेना है 11 दाने जौ के। इसके बाद आपको लेने हैं 11 दाने अलसी के और इसी के साथ आपको लेने हैं घास। घास आपको कौन सी लेनी है? तो घास सूख जाती है, उस सूखी घास को आपको लेना है। घास थोड़ी सी आप लेकर आए, जो भी आप लेकर आए उसे विषम संख्या में लेकर आनी है, जैसे 1 3 5 7 11 इस संख्या में आप लेकर आए। इसके बाद आपको अपने हाथ में जौ रखना है, 11 अलसी के दाने रखने हैं और इसके बाद आपको जो घास लेकर आए उसे भी अपने हाथ में रख लेना है। इसके बाद अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना और जो भी रोगी व्यक्ति है उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से आपको घड़ी की दिशा में 7 बार उतारना है। अपनी मुट्ठी को 7 बार उसके ऊपर से घुमा लेना और उसके बाद होलिका दहन की रात्रि में होलिका दहन के समय आपको होलिका की अग्नि की 7 बार आपको परिक्रमा करते हुए 7वीं परिक्रमा में आपको उस रोगी व्यक्ति का ध्यान करते हुए, उस रोग का ध्यान करते हुए होलिका माता से प्रार्थना करते हो कि हे होलिका माता, जो भी इस व्यक्ति का रोग है वो समाप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको होलिका की अग्नि में इसे डाल देना है। अगर रोगी व्यक्ति है वो खुद इस उपाय को करता है तो ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर वो नहीं कर पाता है तो घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। रोग मुक्ति के लिए सबसे रामबाण उपाय है। ये तो हो गया पहला उपाय। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय। दूसरा उपाय भी बहुत ही खास है। अगर आपके घर में बहुत अधिक संकट है, आपके घर में बात बात पर लड़ाई हो जाती है, आपके घर में गृह क्लेश अधिक होते हैं, आपस में हर 24 घंटे एक दूसरे से सारे सदस्य लड़ते ही रहते हैं, अगर आपके घर में शांति नहीं है, छोटी छोटी बात पर विवाद हो जाता है, गृह क्लेश हो जाता है, तो आपको होलिका दहन की रात्रि में ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको करना क्या है? 1 कटोरी लेनी है कांच की और उसमें आपको आधा मुट्ठी जौ के दाने डालने हैं। इसके बाद आपको इसी में 11 तिल के दाने डालने हैं और इसी के साथ आपको 1 कपूर डालनी है। कपूर आपको ओरिजिनल ही लेनी है। अब इस कटोरी को आपको अपने दोनों हाथों में उठाना है और इसे लेकर आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है, ऊपर नीचे हर कमरे में, अपने घर के चारों तरफ घूम जाना है। अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूरे घर में घूम जाने के बाद इसे 10 मिनट के लिए आप अपने घर के किचन में रख दें। आप किचन में भी रख सकते हैं और अपने घर के पूजा घर में भी रख सकते हैं। किसी भी एक स्थान पर आप इसे 10 मिनट रखें और 10 मिनट रखने के बाद इसे लेकर होलिका दहन के समय होलिका दहन की अग्नि में आपको इसे डाल देना है। होलिका की अग्नि की 7 बार परिक्रमा करते हो और 7वीं परिक्रमा में आपको अपने घर के गृह क्लेश दूर हो, वाद विवाद दूर हो, सारे झगड़े दूर हो, आपके घर के सारे दोष समाप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको होलिका की अग्नि में इसे डाल देना है। इसे डालने से आपके घर के क्लेश, वाद विवाद और दोष दूर हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो अपने जीवन में कभी सफल नहीं होता, चाहे वो पढ़ाई में, चाहे मनचाही नौकरी में, या फिर कोई कारोबार है, व्यापार है या दुकान है, उसमें उसको सफलता नहीं मिलती, या फिर बच्चों की ज्ञान और विवेक में वृद्धि नहीं हो रही है, आपको करना क्या है? लाल मिर्च के आपको 11 दाने लेने हैं। ये उपाय पीड़ित व्यक्ति को ही करना है। अपने हाथ में लाल मिर्च के 11 दाने लें, अपने आप पर से
घड़ी की दिशा में 7 बार उतारा उतारें और उसी प्रकार से होलिका दहन के दिन होलिका की जलती हुई अग्नि में 7 बार परिक्रमा करके 7वें परिक्रमा में अपनी सफलता की कामना करते हुए आपको डाल देना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और आपको आपके जीवन में सफलता मिलती है। चलिए बात करते हैं चौथे उपाय। इस उपाय को करने से आपको धन की प्राप्ति होगी और आपके घर और जीवन से रोगों की मुक्ति होगी। इसके लिए आपको लेनी है 3 इलायची और साथ में लेना है 1 कपूर। अपने हाथ में लेकर अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना है और आपको अपनी मनोकामना करनी है। अगर रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको ऐसे प्रार्थना करनी है कि ये रोग समाप्त हो जाए, और अगर आप धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो ऐसी प्रार्थना करें कि मेरे जीवन के सारे धन की जो समस्या है वो दूर हो जाए और धन की प्राप्ति हो। और उसी प्रकार से आपको होलिका दहन की जलती हुई अग्नि में 7 बार परिक्रमा करके 7वें परिक्रमा में आपको इसे डाल देना है। इस उपाय को करने से आपके घर और जीवन से रोगों से मुक्ति मिलती है और आपको धन की प्राप्ति होती है, आपको अपने जीवन में सफलता मिलती है। अब बात करते हैं 5वें उपाय की। ये उपाय रामबाण है। कोई उपाय करो या ना करो, लेकिन इस उपाय को जरूर करना। ये सर्व कार्य सिद्धि उपाय है। आपको रोगों से मुक्ति दिलाएगा, आपकी मनोकामना पूरी करेगा, आपके हर क्षेत्र में विकास करेगा। तो इस उपाय को आप जरूर करें। इसके लिए आपको नीम की 11 पत्ती लेनी है और इसी के साथ आपको 6 लौंग लेने हैं और साथ ही साथ में आपको 3 कपूर की गोलियां लेनी है। और इसे अपने हाथ में लेकर जिस भी व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं, जो सफल नहीं हो रहा है या फिर बीमार है या फिर जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार सीधा उतारना है। और उसी प्रकार से होलिका दहन की अग्नि में होलिका दहन के दिन होलिका की अग्नि की 7 बार परिक्रमा करते हुए आपको अपनी मनोकामना करते हुए, जिस भी मनोकामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, चाहे आप रोजगार के लिए कर रहे हैं, मन चाहे नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर उत्तम स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, या फिर ग्रह क्लेश दूर करने के लिए कर रहे हैं, या फिर रोग दोषों से मुक्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी मनोकामना से आप कर रहे हैं उस मनोकामना का स्मरण करते हुए, उसे बोलते हुए आपको होलिका की अग्नि में डाल देना है। ये उपाय आपको आपके क्षेत्र में धन वृद्धि, वैभव की वृद्धि करेगा। आप इस उपाय को जरूर करें, आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करेगा ये उपाय। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको इसके अलावा और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है।